बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम नवाज हमारे शहीद का मजाक उड़ाना चाहती है, ताने दे रही है। इसकी पार्टी के लोग यहाँ क्या लेने आते हैं, ये भी पूछें। नून लीग की क़यादत के दिवाली मनाने पर ख्वाजा साद रफीक को इरफान जिलानी का जवाब। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों का रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। मरियम नवाज का ये ट्वीट देखें, ये तस्वीर देखें। अरशद शरीफ को एयरपोर्ट पर लाया जा रहा है। मरियम सफदर ने इस तस्वीर पर लिखा, मुझे ये आरटी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तमाम इंसानों के लिए एक सबक है। मरियम नवाज हमारे शहीद का मजाक उड़ाना चाहती है, ताने दे रही है। उसकी पार्टी के लोग यहाँ क्या लेने आते हैं, ये भी पूछें। उससे पूछे ना, अपनी पार्टी को मना करो, फिर ना आए हमारे घर पे। कल से तांता बंदा हुआ उनके लोगों का, हम सबको इज्जत दे रहे हैं। उसी तरह सबको अंदर लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, पूरी इज्जत देते हैं। यहाँ लोगों के जज्बात हैं, उनको मना करते हैं कि कोई उफ तक नहीं करेगा। हमारा फौतगी वाला घर है, जो आता है उसको आने दो। और इसमें एक और बात, मरियम औरंगजेब ने ये ट्वीट किया, जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, कि जस्द खाकी जो है अरशद शरीफ का वो आ रहा है और ये हम हुकूमत वाले ला रहे हैं, और उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने उनका जवाब भी दिया। अगर आप मुश्तिल करना चाहते हो, अगर आप हमारे जख्म कुरेदना चाहते हो, तो फिर अपने लोगों को क्यों यहाँ पर भेज रहे हो। शाहजेब, आप क्या कहेंगे? आप ये बता रही हैं कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं ये ट्वीट आरटी करूं, मगर मैं कर रही हूं। दिल नहीं चाह रहा था तो ना करती, आपका दिल चाह रहा था, इसलिए आपने इस ट्वीट को आरटी किया है और बताया है कि आप ज़हनी तौर पर क्या सोच रही हैं, कल से आपके जहन में क्या चल रहा है जब अरशद शरीफ साहब के साथ ये हुआ है। मेरा ख्याल है नामुनासिब तो छोटा लफ्ज़ है, इंतहाई काबिल मजम्मत और बेशर्मी की हरकत है जो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से की गई है। एक सहाफ़ी को मर्डर किया गया है, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। नवाज साहिबा का ट्वीट इस वक्त उनकी ज़हनियत की अक्कासी करता है कि वो कितनी बदले से भरी बैठी हैं। मरियम ने यह ट्वीट बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तो नहीं किया, ताकि लोग सोशल मीडिया पर अरशद शरीफ की शहादत की वजूहात और इन्वेस्टिगेशन से हटकर इस ट्वीट को लेकर मरियम को बुरा भला कहना शुरू कर दें। अवाम बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखे, सारा वक्त मरियम को बुरा भला कहती रहे। मरियम ने यह ट्वीट अभी कुछ देर पहले ही किया है। मैं लानत 10,000 लानत भेजता हूँ ऐसी तंज के ऊपर। फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर, हराम की पिल्ली। इस खबीस औरत को उन माओं के घरों पर लेके जाइए जिनके बेटे इस शहादत के जनाजे पर चढ़ के उनके घर वापस आए थे। और लानत उन लोगों के ऊपर जो इस ट्वीट को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप उनको गाली दे रही हैं, तंजन ऐसी की तैसी तुम्हारी। इस पर तफसीली वीडियो कल को बनाएंगे। स्क्रीन पर यह ट्वीट देखें। नून लीग के वेरीफाइड अकाउंट से एक वीडियो क्लिप के साथ ट्वीट किया गया। आपको चेक भी करवा देते हैं। ट्वीट पर क्लिक के बाद अकाउंट में जाएं तो ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिलियन फॉलोअर्स वाला वेरीफाइड असल अकाउंट है। तारीख भी देख लें, 24 अक्टूबर शाम 7 बजे। जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया, ये शरीफ खानदान की ठीक उसी दिन की सरगर्मियां हैं। नून लीग दिवाली मनाने में मसरूफ रही। ये इनके आबाओ इजदाद का त्यौहार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दिन को मनाना अपना हक और फर्ज समझा। नून लीगी मरियम सफदर और नवाज शरीफ के लंदन में दिवाली केक काटने पर मलिहा हाशमी ने लिखा, आज पूरी कौम हमारे कौमी असासे अरशद शरीफ की शहादत पर गमज़दा है, तो नून लीग दिवाली मनाकर मिठाई खा रही है। अगर ये वाकई दुरुस्त है तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है नून लीग के लिए। हशर मशहदी ने कहा, शाबाश है कि मोदी के साथ यकजहती का मुजाहरा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। अपने खानदान के जनाजों को कब अहमियत दी थी जो अरशद शरीफ का एहतराम करते। मलिहा हाशमी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, कौम का जवान बेटा अरशद शरीफ NRO 2 के खिलाफ कानून की बालादस्ती की जंग लड़ता लड़ता शहीद हुआ, और नवाज शरीफ लंदन में NRO से मुस्तफीद होकर हिंदू त्यौहार दिवाली मनाकर मिठाई बांट रहे हैं। कौम ये लम्हा और ये सफाक रवैया याद रखेगी कि जब कौम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा तो शरीफ खानदान जश्न मना रहा था। अमीर अब्बास ने लिखा, सारी दुनिया अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत कर रही है, कुछ दिल से और कुछ बाहर से ही सही, लेकिन अगर किसी ने अभी तक मजम्मत नहीं की तो वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ हैं, जिन्हें एक ट्वीट तक करने की तौफीक नहीं हुई। एक सार्फ ने ट्वीट किया, आज इंग्लैंड का नया हिंदू वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ, इसे भी खुश कर लिया। और मोदी की खुशनुदी तो सबसे ज्यादा पेश नजर होती है। नून लीग की दिवाली जश्न पर मियां असलम इकबाल ने लिखा, पूरा पाकिस्तान इस गम में निढाल है और इन बेहिस्सों को किसी माँ से इसका लख्ते जिगर और बीवी से सुहाग, बच्चों से बाप का साया और कौम से इसका बेटा छिन जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ नून लीगी ख्वाजा साद रफीक ने भी ट्वीट किया, लिखा, अरशद शरीफ का खून नाहक दिल खराश साने आए, कीनियन पुलिस का शर्मनाक इकदाम। इस पर इरफान जिलानी ने
ख्वाजा साद रफीक को रिप्लाई करते हुए लिखा, अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर किस बेगैरत हुकूमत ने मजबूर किया था? किसने इस पर पाकिस्तान की जमीन तंग की थी? आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। आपका कायद लंदन में दिवाली के केक काट रहा है, फिर कहते हो गालियां न दो। शर्म करें ख्वाजा साद रफीक, आपकी ये ताज़ियत जख्मों पर नमक छिड़कती है। याद रखें, कीनिया जाने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं होती। दुबई से निकलने के बाद अरशद शरीफ के पास 1-2 मुल्कों के अलावा किसी और मुल्क का ऑप्शन नहीं था। मुबैना तौर पर हुकूमत ने भी यूएई हुकूमत पर दबाव वहां से निकालने के लिए डाला, पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करवाया। काशिफ अब्बासी का ये क्लिप देखें। पहले वो दुबई गए, फिर यहाँ की हुकूमत ने दुबई हुकूमत से राब्ता किया। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब को टाइम दिया कि आप इतने टाइम में कहीं और चले जाएं। नाइस ऑफ देम कि उन्होंने बजाय इसके कि वापस पाकिस्तान भेज देते, उन्होंने उनको कहीं और जाने का। और क्योंकि अरशद, और ये मैं आपको बड़े यकीन से ये बात बता रहा हूं, बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि अरशद अपने वीजे लगवा लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी उसको कई दफा ये बात हुई कि अपने वीजे लगा लो। कहता है मैंने पाकिस्तान से कहीं जाना नहीं, वीजा किसे लगाऊंगा। उसके पास कहीं का वीजा नहीं था। शहबाज गिल ने कहा, दरवेश आदमी था, कभी कोई वीजा ही नहीं लिया, आखिरकार यूएई और कीनिया में रूपोश होना पड़ा। और या मकबूल जान ने कहा, आज से 3 माह कबल मुझे जब चैनलों पर बैन किया गया, मुख्तलिफ अतराफ से धमकियां और मुमकिन एक्शन का खतरा था, तो चंद लोगों ने खैर ख्वाह बनकर मुझसे राब्ता किया कि आप घर बेचें और कीनिया शिफ्ट हो जाएं। बहुत सस्ता मुल्क है, पुरअमन भी है। आज अरशद शरीफ की मौत के बाद सब याद आ रहा है। कीनिया की पुलिस की स्टोरी ये है कि अरशद शरीफ पुलिस मुकाबले में मारा गया। याद रखें, कीनिया की पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि गलत शिनाख्त की वजह से पुलिस ने फायर किए। इस पर कीनिया का मीडिया भी सवालात उठा रहा है कि रेस्क्यू मिशन में जो बच्चे की बाजियाबी के लिए था, पुलिस गाड़ी पर फायर नहीं कर सकती थी, टायरों पर फायर क्यों नहीं किया गया? सारे फायर पैसेंजर सीट पर ही क्यों किए गए? इमरान अफजल राजा ने लिखा, सिर्फ इतना सोचिए कि असद तूर को हल्की फुल्की फैंटी लगने पर सड़कों पर निकलने वाले सहाफी और इनका साथ देने वाली सहाफती तंजीमें आज कहाँ हैं? अरशद शरीफ इन सब से सीनियर पढ़ा लिखा सहाफी था। असद तूर क्या था और है? खवातीन पर कीचड़ उछालने वाला यूट्यूबर। ये तस्वीर देखें, इस पर शीनी मजारी ने लिखा, एक पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार फोन पर कैंडी क्रश खेल रहा है, जबकि हाई कमिश्नर सईदा सकलैन अरशद के कत्ल पर कीनिया के हुकाम से मुलाकात कर रही हैं। फॉरेन ऑफिस को भी एक्शन लेने की जरूरत है। अरशद शरीफ की वालदा के ये अल्फाज दिल चीर रहे हैं। कहा, बिला आखिर मेरे बेटे की जान ले ही ली। एक बेटा पहले कब्र में उतारा था, चलो इसे भी उतार लेंगे। याद रहे, अरशद शरीफ एक तहकीकाती सहाफी थे। अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे। इन्हें बहादुरी और शानदार कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज मिला था। 2011 में वो 79 साल की उम्र में हरकत कलब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर अरशद शरीफ के भाई अशरफ शरीफ, जो पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे, बन्नू कैंटोनमेंट से बगैर प्रोटोकॉल के रवाना हुए। घर आते हुए इन पर हमला हुआ और वो भी शहीद हो गए थे। मेजर अशरफ शरीफ की उम्र 35 साल थी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।